हेलो एवरीवन। आप सभी का फिर से स्वागत है। ये घटना चक्र हिस्ट्री का डिस्कशन है। हम लोग आधुनिक भारतीय इतिहास को डिस्कस करें, जिसमें हमारा टॉपिक चल रहा है कला एवं संस्कृति। इससे पहले वाले सेशन में प्रश्न संख्या 51 तक ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया था। 52 से इस सेशन को स्टार्ट करेंगे। डिस्कशन को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि इसका पीडीएफ अवेलेबल है। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप या चैनल के कम्युनिटी बॉक्स में जाइए, वहां पर इसके रिगार्डिंग में इंफॉर्मेशन को अपडेट कर दिया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 52 नंबर, पंडित भीमसेन जोशी किससे संबंधित हैं? पंडित भीमसेन जोशी संबंधित हैं संगीत से। पंडित भीमसेन जोशी शास्त्रीय संगीत के प्रसिद्ध गायक हैं। इन्हें 2009 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। वे हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के किराना घराने से संबंधित हैं। वे ख्याल गायन के लिए विशेष रूप से जाने जाते हैं। 53 है, प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक भीमसेन जोशी किस घराने से संबंधित हैं? प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक भीमसेन जोशी संबंधित हैं किराना घराने से, किराना घराने। 54 है, सूची 1 सूची 2 के साथ आपको मिलान करना है। वन साइड नर्तक या नर्तकी, दूसरे साइड में नृत्य का नाम दिया गया है, यानी किस नर्तक या नर्तकी का संबंध किस नृत्य से है, आपको मिलान करना है। देखिए, कला मंडलम क्षेमवती का जो संबंध है, कला मंडलम क्षेमवती मोहिनी अट्टम के लिए ये प्रसिद्ध है। कोटक्कल कोटक्कल शिवारमन का जो संबंध है, बताइए किससे है? तो याद रखिए कथकली से। लक्ष्मी विश्वनाथन का जो संबंध है वह भरतनाट्यम से, और एन माधवी देवी का संबंध मणिपुरी से है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही ऑप्शन है। दोबारा से इसको रिवाइज कर लेते हैं। कला मंडलम क्षेमवती का संबंध मोहिनी अट्टम से है, और इसके बाद कोटकल शिवरामन का संबंध कथकली से, लक्ष्मी विश्वनाथन का भरतनाट्यम से, एन माधवी देवी का मणिपुरी से है। 55 सूची 1 सूची 2 के साथ आपको मिलान करना है। तो चलिए मिलान करते हैं। भरतनाट्यम किस राज्य से संबंधित है? तो याद रखिएगा भरतनाट्यम जो है तमिलनाडु से संबंधित है। कथक उत्तर प्रदेश, याद रखिए कथकली नहीं, कथक, ठीक है। और बताइए सेम है? कमेंट करके बताइए, कथक कथकली अलग अलग है या एक ही चीज है? तो कथक उत्तर प्रदेश, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, और मोहिनी अट्टम केरल। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। दोबारा से इसको रिवाइज करेंगे। भरतनाट्यम तमिलनाडु से संबंधित है, कथक उत्तर प्रदेश से, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश से, मोहिनी अट्टम केरल से। ऐसे प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं मिलान करने के लिए, या वन लाइन में भी पूछ लिया जाता है, तो याद रखिएगा। जैसे ओडिसी नृत्य किस राज्य से संबंधित है? काफी आसान ये सवाल है। अगर आप चाहे तो इसका कमेंट में ऑप्शन बता सकते हैं कि जो ओडिसी नृत्य है किस राज्य से संबंधित है। ओडिसी नृत्य उड़ीसा से संबंधित है, उड़ीसा राज्य का ये नृत्य है। और ओडिसी जो नृत्य है ये भारत के 8 शास्त्रीय नृत्यों में से एक है। इसका उद्भव उड़ीसा राज्य से माना जाता है। पुरातात्विक साक्ष्यों के अनुसार यह भारत का सबसे पुराना जीवित नृत्य रूप है। 57 है, मोहिनी अट्टम परंपरागत नृत्य है। मोहिनी अट्टम परंपरागत नृत्य है किसका? तो मोहिनी अट्टम केरल का। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अच्छा, मोहिनी अट्टम केरल राज्य का परंपरागत नृत्य है। यह भारत के 8 शास्त्रीय नृत्यों में शामिल है। 58 है, विख्यात सत्रिया नृत्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विख्यात सत्रिया नृत्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सत्रिया संगीत नृत्य तथा अभिनय का सम्मिश्रण है। बिल्कुल सही। यह असम के वैष्णवों की शताब्दियों पुरानी जीवंत परंपरा है। यह भी सही है, यानी पहला दूसरा सही है। तीसरा है, यह तुलसीदास, कबीर और मीराबाई के द्वारा रचित भक्ति गीतों के शास्त्रीय रागों और तालों पर आधारित है। तो तीसरा सही नहीं है, बी ऑप्शन, पहला दूसरा।
सत्रिया नृत्य 8 मुख्य भारतीय शास्त्रीय नृत्य परंपराओं में से एक है। यह नृत्य असम का शास्त्रीय नृत्य है। वर्ष 2000 में इस नृत्य को भारत के 8 शास्त्रीय नृत्यों में सम्मिलित होने का गौरव प्राप्त हुआ। सत्रिया नृत्य असम के वैष्णव मठों जो कि सत्रा के नाम से जाना जाता है, इसकी परंपरा है यहाँ की। इस नृत्य के संस्थापक श्रीमंत शंकर देव हैं। सत्रिया संगीत नृत्य और अभिनय का सम्मिश्रण है। सत्रिया नृत्य के साथ शंकर देव तथा श्री श्री माधव देव के द्वारा संगीतबद्ध रचनाओं की भी प्रस्तुति की जाती है, जिन्हें बोर गीत कहते हैं, और ये शास्त्रीय रागों पर आधारित होते हैं। 59 है, निम्नलिखित नृत्यों में से किस एक में एकल नृत्य होता है? निम्नलिखित नृत्यों में से किस एक में एकल नृत्य होता है? सही जवाब है मोहिनीअट्टम, सी ऑप्शन। देखिए, दिए गए नृत्यों में मोहिनीअट्टम में विशिष्ट रूप से एकल प्रस्तुति वाला यह नृत्य है। यह मूलतः केरल के मंदिरों में देवदासियों के द्वारा एकल के रूप में यानी सिंगल डांस के रूप में अभिनय किया जाता है। भगवान विष्णु के मोहिनी के रूप में अनुकरण होता है। मोहिनी रूप को धारण करके ये अभिनय किया जाता है। यह अब जो है ये जो नृत्य है अब समूह नृत्य के रूप में भी प्रस्तुत होता है। 60 नंबर है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित युग्मों में से आपको बताना है कौन सा सही सुमेलित है। गरबा गुजरात में होता है। गरबा जो नृत्य है गुजरात से संबंधित है, बिल्कुल सही है। मोहिनीअट्टम उड़ीसा, बिल्कुल गलत। और यक्षगान कर्नाटक, बिल्कुल सही। पहला और तीसरा सही जवाब है, तो सी ऑप्शन दिया गया है। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। गरबा गुजरात राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है। मोहिनीअट्टम केरल राज्य में किए जाने वाला नृत्य है, जिसे संगीत नाटक अकादमी के द्वारा भारत के 8 शास्त्रीय नृत्यों में सम्मिलित किया गया है। यक्षगान कर्नाटक राज्य का नृत्य है, जिसमें संगीत, संवाद और नृत्य का मिश्रण रहता है। दूसरे युग्म का मिलान सही नहीं होने के कारण विकल्प सी सही उत्तर होगा। 61 है, कुचिपुड़ी और भरतनाट्यम नृत्यों के बीच क्या भेद है? कुचिपुड़ी और भरतनाट्यम नृत्यों के बीच क्या डिफरेंट है? तो देखिए, पहला जो दिया गया, कुचिपुड़ी नृत्य में नर्तक प्रासंगिक रूप से कथोपकथन का प्रयोग करते हैं, जबकि भरतनाट्यम में कथोपकथन का प्रयोग नहीं किया जाता है। पहला जो है यही डिफरेंट है। दूसरा दिया गया, पीतल की तस्तरी की धार पर पाद रखकर यानी पांव रखकर नृत्य करने की परंपरा भरतनाट्यम की विशिष्टता है, जबकि कुचिपुड़ी नृत्य में इस प्रकार की क्रियाओं का कोई स्थान नहीं है। दूसरा विभेद सही नहीं है, यानी केवल जो है पहला सही है, पहला कथन सही है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है, जिसमें नर्तक नृत्य करते समय कथनों और उपकथनों का प्रासंगिक रूप से प्रयोग करते हैं, जबकि भरतनाट्यम तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है, जिसमें भावों को प्रमुख प्रधानता दी जाती है। भावों को देखा जाता है, कथनों और उपकथनों का प्रयोग इसमें नहीं किया जाता है। पीतल की तस्तरी के धार पर पांव रखकर नृत्य करने की जो परंपरा है कुचिपुड़ी की विशेषता है, न कि भरतनाट्यम की, तो याद रखिएगा। 62 है, निम्न में से कौन सा शास्त्रीय नृत्य अपने वर्तमान स्वरूप में मुगल परंपरा से प्रभावित है? कौन सा शास्त्रीय नृत्य अपने वर्तमान स्वरूप में मुगल परंपरा से प्रभावित है? तो सही जवाब हो जाएगा कथक, बी ऑप्शन। भक्ति आंदोलन के साथ लगभग 15वीं शताब्दी में कथक नृत्य का विकास हुआ। कालांतर में मुगल दरबार से जुड़कर कथक नृत्य ने अपने शास्त्रीय स्वरूप को ग्रहण किया है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। प्रश्न संख्या 63 है। सूची 1 सूची 2 के साथ आपको मिलान करना है। हिरेन भट्टाचार्य का जो संबंध है कठपुतली कला से है। हिरेन भट्टाचार्य कठपुतली कला। मालिनी राजूरकर का संबंध हिंदुस्तानी स्वर संगीत से है। और प्रतिभा प्रहलाद इनका संबंध भरतनाट्यम नृत्य से है। और वेम्पति चिन्ना सत्यम का संबंध कुचिपुड़ी नृत्य से है। यानी ऑप्शन ए में सही मिलान दिया गया है। हिरेन भट्टाचार्य कठपुतली कला, मालिनी राजूरकर हिंदुस्तानी स्वर संगीत,
प्रतिभा प्रहलाद भरतनाट्यम नृत्य और वेमपति चिन्ना सत्यम कुचिपुड़ी नृत्य। 64 है, निम्न नृत्य शैलियों में से किसका उद्गम पूर्व भारत से है? निम्न नृत्य शैलियों में से किसका उद्गम पूर्व भारत से है? तो सही जवाब हो जाएगा मणिपुरी, यानी डी ऑप्शन। प्रश्नगत नृत्य शैलियों में मणिपुरी नृत्य मणिपुर का नृत्य है जिसका उद्गम पूर्वी भारत से है, शेष अन्य नृत्य दक्षिण भारत के हैं। 65 है, इंद्राणी रहमान का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य कला शैली से है? इंद्राणी रहमान का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य कला शैली से है? देखिए, इंद्राणी रहमान भारतीय शास्त्रीय नृत्य की भरतनाट्यम कुचिपुड़ी, ठीक है, भरतनाट्यम कुचिपुड़ी मोहिनीअट्टम ओडिसी नृत्य शैलियों से संबंधित थी। तो याद रखिएगा, एक ऑप्शन चुनना कठिन है। 66 है, सुविख्यात ठुमरी गायिका गिरजा देवी का संबंध किन घरानों से है? सुविख्यात ठुमरी गायिका गिरजा देवी का जो संबंध है किन से है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बनारस घराने से। बनारस घराने से, ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। सुविख्यात ठुमरी गायिका गिरजा देवी का जो संबंध है बनारस घराने से है। 67 है, कौन सा संगीतवाद इंडो इस्लामिक उत्पत्ति का नहीं है? कौन सा संगीतवाद इंडो इस्लामिक उत्पत्ति का नहीं है? तो है आपका सारंगी। तुर्क लोग अपने साथ रबाब और सारंगी जैसे कई वाद्य यंत्र, नई संगीत पद्धतियां और नियम भी लाए थे। वर्तमान सितार का आविष्कार खुसरो खां ने किया। तबले को लाने का जो ढोलक है, तबला है, इनको लाने का श्रेय अमीर खुसरो को दिया जाता है। मध्य प्रदेश लोक सेवा ने, मध्य प्रदेश जो एमपीपीसीएस जो है, इस प्रश्न का उत्तर विकल्प डी को माना है, जो कि गलत है, रॉन्ग है। गंगूबाई हंगल जिसकी मृत्यु चंद मास पूर्व हुई, ये 2010 का प्रश्न है, उस समय की बात की जा रही है। फिलहाल में उस 2010 में ही इनका आसपास मृत्यु हुआ था। तो गंगूबाई हंगल जिनकी मृत्यु चंद मास पूर्व हुई, 2010 के मतलब कि महीनों में हुई, 2010 में हुई, उसी समय से ये प्रश्न पूछा गया, उसी के इर्द गिर्द से लिया गया है। तो आपको बताना है गंगूबाई हंगल की जो मृत्यु हुई चंद मास पूर्व हुई थी, वो किन से संबंधित थी, ये काफी इंपॉर्टेंट है। कब मृत्यु हुई थी ये मतलब नहीं रखता है, ये काफी इंपॉर्टेंट नहीं है। जो इंपॉर्टेंट है कि इनका जो संबंध था किस कला से था। तो याद रखिएगा, ये शास्त्रीय संगीत की गायिका थी गंगूबाई हंगल। गंगूबाई हंगल भारतीय शास्त्रीय संगीत की प्रसिद्ध गायिका थी। वे किराना घराने से संबंधित थी। उन्हें ख्याल गायिका में महारत हासिल थी। 69 है, 13 ताली लोक नृत्य है। 13 ताली जो लोक नृत्य है कहां की है? 13 ताली लोक नृत्य राजस्थान का है। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। 13 ताली या 13 ताली लोक नृत्य राजस्थान राज्य का है। इस नृत्य का प्रदर्शन महिलाएं करती हैं। राजस्थान के प्रसिद्ध पूज्य देवता बाबा रामदेव की आराधना करने वाले कामड़ लोग रात रात भर उनका यशोगान करते हैं। 70 है, विभिन्न राज्य और उनके लोकप्रिय नृत्य इस प्रकार दिए गए हैं। तो राज्य और नृत्य का शुद्ध मिलान क्या है? तो राज्य और नृत्य का मिलान करना है। आंध्र प्रदेश का जो मतलब कि जो लोकप्रिय नृत्य है वो है बुर्रा। आंध्र प्रदेश का संबंध बुर्रा से है। असम का बिहू, हिमाचल प्रदेश में नटी और आपका राजस्थान में घूमर जो लोकप्रिय नृत्य है वो प्रसिद्ध है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। दोबारा से इसको रिवाइज भी करेंगे ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। आंध्र प्रदेश में बुरा, असम में बिहू, हिमाचल प्रदेश में नट्टी और राजस्थान में घूमर लोक नृत्य प्रसिद्ध है। 71 है, सूची 1 सूची 2 के साथ आपको मिलान करना है। एक तरफ राज्य, दूसरे तरफ उनसे संबंधित नृत्य दिया गया है। कौन से राज्य में कौन सा नृत्य प्रसिद्ध है? तो असम जो है, असम में याद रखिएगा ओजापाली, ओजापली, असम में ओजापली। हिमाचल प्रदेश में लुड्डी, हिमाचल प्रदेश में लुड्डी। पश्चिम बंगाल में जात्रा और बिहार में जाट जाटिन, यानी सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। असम में ओजापली, हिमाचल प्रदेश में लुड्डी, पश्चिम बंगाल में जात्रा, बिहार में जाट जटिन, ये नृत्य हैं।
72 है, करागम धार्मिक लोक नृत्य किससे संबंधित है? करागम धार्मिक लोक नृत्य जो संबंधित है, किससे संबंधित है? तो तमिलनाडु से। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। करागम धार्मिक लोक नृत्य तमिलनाडु से संबंधित है। 73 है, आपको मतलब कि निम्न का सही क्रम बनाना है। सही क्रम क्या है आपको बताना है। शहनाई, इनका संबंध बिस्मिल्लाह खां से था। शहनाई का संबंध बिस्मिल्लाह खां। सरोद, सरोद का जो संबंध है अजमद अली खां। अजमद अली खां चित्रकार, इनमें से चित्रकार कौन थे? मकबूल फिदा हुसैन। मकबूल फिदा हुसैन। तबला का जो संबंध है, याद रखिएगा, तबला का जो संबंध है वो है आपका अल्लाह रखा खां। अल्लाह रखा खां। और सितार का रविशंकर। आगे बढ़ते हैं। इसका जो सही मिलान होगा ऑप्शन ए में दिया गया। दोबारा से इसको मतलब कि रिवाइज कर लेते हैं। शहनाई बिस्मिल्लाह खां, सरोद अजमद अली खां, चित्रकार मकबूल फिदा हुसैन, तबला अल्लाह रखा खां, सितार रविशंकर। 74 नंबर है, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? कौन सा सही सुमेलित नहीं है बताइए। तो अजमद अली खान का संबंध पखावत से दिया गया, जो कि सही सुमेलित नहीं है। उस्ताद अजमद अली खान का जो प्रसिद्धि है, ये एक प्रसिद्ध सरोद वादक हैं। वे ग्वालियर के सेनिया बंगस घराने से संबंधित है। सेनिया बंगस, इस घराने के संगीतकारों ने ही सर्वप्रथम ईरान के लोकवाद रबाब को भारतीय संगीत के अनुकूल परिवर्धित कर सरोद नामक वाद्य यंत्र का आविष्कार किया था। 75 में आपको जो है सुमेलित करना है, सुमेलित कीजिए। तो देखिए, बिरजू महाराज का जो संबंध है किससे है? बिरजू महाराज। बिरजू महाराज कथक। हरिप्रसाद चौरसिया, इनका संबंध बांसुरी से है, बांसुरी वादक हैं। अली अकबर, बताइए, ये सरोद वादक हैं। और जाकिर हुसैन, ये तबला वादक हैं, यानी तबला बजाने में इनको महारत हासिल थी। यानी सही जो ऑप्शन हो जाएगा बी। बिरजू महाराज का संबंध कथक से है, हरिप्रसाद चौरसिया का बांसुरी, अली अकबर सरोद और जाकिर हुसैन तबला। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। 76, श्री वी जी जोग किस वाद्य संगीत के लिए विख्यात हैं? श्री वी जी जोग वायलिन के, पंडित रविशंकर सितार के, जाकिर हुसैन तबला के और पंडित शिव कुमार शर्मा संतूर के प्रमुख कलाकार हैं। तो वीजी जोग जो वाद्य संगीत के लिए विख्यात है वह है वायलिन। 77 है, अकूम और तोड़ी किस प्रकार के वाद्य हैं? अकूम और तोड़ी किस प्रकार के वाद्य हैं? तो सुशीर वाद्य। अकूम और तोड़ी सुशीर वाद्य के प्रकार हैं। टोटी आभूषण शरीर के किस हिस्से में पहना जाता है? टोटी आभूषण शरीर के किस हिस्से में पहना जाता है? तो याद रखिएगा कान, डी ऑप्शन। टोटी आभूषण कान में पहना जाने वाला आभूषण है। यह सोने का एक छोटा छल्ला होता है जिसे कान में पहना जाता है। 79 सूची 1 सूची 2 के साथ आपको मिलान करना है, तो मिलान कीजिए। शिव कुमार शर्मा का संबंध है संतूर से। शिव कुमार शर्मा संतूर। हरिप्रसाद चौरसिया, ये बांसुरी वादक थे, बांसुरी बजाने में इनको महारत हासिल थी। इसके बाद असद अली खां। असद अली खां का संबंध जो है रुद्र वीणा से है। और प्रमोद गायकवाड़ का संबंध किनसे है? तो सुंदरी से। यानी सही ऑप्शन जो दिया गया बी में दिया गया। दोबारा से इसको रिवाइज कर लेते हैं। शिव कुमार शर्मा संतूर, हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी, असद अली खां रुद्रवीणा, प्रमोद गायकवाड़ सुंदरी। 80 नंबर है, सूची 1 सूची 2 के साथ आपको फिर से मिलान करना है, तो बताना है कौन से कलाकार किस क्षेत्र से संबंधित हैं। जैसे ख्याल गायन, इनका जो संबंध है, ख्याल गायन का जो प्रसिद्धि है किसका है? ख्याल गायन का संबंध जो है याद रखिएगा सूरज खां। पखावज, पखावज वादन के जो मतलब कि कह सकते हैं
जो संबंध रखते हैं। पखावज वादन से संबंधित है पंडित अयोध्या प्रसाद। वीणा वादन कौन? तो वीणा वादन सादिक अली खां। और तबला के बीरू मिश्रा, तबला से संबंधित है बीरू मिश्रा। सी ऑप्शन बिल्कुल सही ऑप्शन है। और दोबारा से इसको रिवाइज कर लेते हैं। ख्याल गायन सूरज खां, पखावज वादन पंडित अयोध्या प्रसाद, वीणा वादन सादिक अली खां, तबला वादन बीरू मिश्रा। 81 है, सुमेलित करिए और बताइए सही ऑप्शन क्या है। पंडित शिव कुमार शर्मा का जो संबंध है याद रखिएगा संतूर वादक से है। पंडित शिव कुमार शर्मा संतूर वादक। पंडित मल्लिकार्जुन मंसूर का संबंध हिंदुस्तानी संगीत से है। बीजी जोग का जो संबंध है वायलिन वादक है। और अली अकबर सरोद वादक। सही जवाब है डी ऑप्शन। दोबारा से इसको रिवाइज करेंगे ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। पंडित शिव कुमार शर्मा संतूर वादक। पंडित मल्लिकार्जुन मंसूर का संबंध हिंदुस्तानी संगीत से है। बीजी जोग वायलिन वादक हैं। और अली अकबर खां जो है अली अकबर खां सरोद वादक हैं। इसके बाद नेक्स्ट 82 सूची 1 सूची 2 के साथ आपको मिलान करना है। रविशंकर सितार से संबंधित हैं। हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी वादक हैं। ओंकारनाथ ठाकुर वायलिन और बिस्मिल्ला खां शहनाई। यानी सही जवाब है आपका बी ऑप्शन। रविशंकर सितार से संबंधित हैं। हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी, ओंकारनाथ ठाकुर वायलिन, बिस्मिल्ला खां शहनाई। 83 है, सूची 1 सूची 2 के साथ आपको मिलान करना है। तो चलिए मिलान करते हैं। किशन महाराज का जो संबंध है, किशन महाराज तबला वादक हैं। हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी वादक। पंडित गोपाल जी मिश्र, याद रखिए पंडित गोपाल जी मिश्र सारंगी वादक। और कुदक सिंह पखावज वादक। यानी सही जो ऑप्शन होगा डी ऑप्शन। पंडित गोपाल जी मिश्र सारंगी वादक, किशन महाराज तबला वादक, हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी वादक, कुदक सिंह पखावज वादक हैं। पखावज वादक। 84 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथक नृत्य के उत्कृष्ट नर्तक हैं? कौन कथक नृत्य के महत्वपूर्ण या विख्यात नर्तक हैं? तो याद रखिएगा बिरजू महाराज कथक नृत्य के उत्कृष्ट नर्तक हैं। 85 चिन्हित कीजिए जो कथक नृत्य से संबंधित नहीं है। निम्नलिखित में से आपको चिन्हित करना है जो कथक नृत्य से संबंधित नहीं है। तो ध्रुव तारा जोशी ये कथक से संबंधित नहीं है। पंडित ध्रुव तारा जोशी का संबंध भारतीय शास्त्रीय संगीत से है, जबकि शेष अन्य कथक नृत्य से संबंधित हैं। 86 निम्नलिखित में से कौन एक कथक कलाकार नहीं है? कौन एक कथक कलाकार नहीं है? याद रखिएगा किशन महाराज कथक कलाकार नहीं है, बी ऑप्शन। सुप्रसिद्ध तबला वादक थे किशन महाराज, ठीक है। 87 है, मधुबनी लोक कला किस राज्य से संबंधित है? मधुबनी लोक कला किस राज्य से संबंधित है? मधुबनी किस राज्य से संबंधित है? अगर जगह आपको मालूम होगा तो सही जवाब दे पाएंगे। मधुबनी लोक कला जो है ये बिहार राज्य से संबंधित है, याद रखिएगा। आप लोग बहुत कम कमेंट करते हैं, फटाफट कमेंट किया करिए। मधुबनी बिहार राज्य का एक जिला है, यहीं पर मधुबनी लोक कला का विकास हुआ। 88 है, भारत की संस्कृति और परंपरा के संदर्भ में कलारीपयट्टू क्या है? कलारीपयट्टू क्या है बताइए। तो अगर बात करें तो यह एक प्राचीन मार्शल कला है और दक्षिण भारत के कुछ हिस्से में यह जीवंत परंपरा है। क्या? कलारीपयट्टू, याद रखिएगा। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। कलारीपयट्टू एक प्राचीन भारतीय मार्शल कला है, आर्ट है। यह दक्षिण भारत के कुछ हिस्से जैसे केरल राज्य में आज भी जीवंत परंपरा के रूप में विद्यमान है। 89 कौन लोक संस्कृति को स्पष्ट करता है? कौन लोक संस्कृति को स्पष्ट करता है? तो सामान्य लोगों की सांस्कृतिक परिपाटी जो है संस्कृति को, लोक संस्कृति को स्पष्ट करता है। 90 नंबर है, कलमकारी चित्रकला रेफर करती है, निर्दिष्ट करती है। कलमकारी चित्रकला निर्दिष्ट करती है। ऑप्शन ए
दक्षिण भारत में सूती वस्त्र पर हाथ से की गई चित्रकारी, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। कलमकारी का शाब्दिक अर्थ है कलम से बनाए गए चित्र। यह चित्रकारी आंध्र प्रदेश में की जाती है। इस कला शैली में सूती कपड़ों पर हाथ से या ब्लॉकों से सब्जियों के रंगों से चित्र बनाए जाते हैं। कलमकारी काम में वानस्पतिक रंग प्रयोग किए जाते हैं। इसकी जड़ें आंध्र प्रदेश के श्रीकालाहस्ती और मछलीपट्टनम नामक नगरों में है। श्रीकालाहस्ती में आज भी कलमकारी के लिए कलम का उपयोग होता है, जबकि मछलीपट्टनम में ठप्पों का चलन है। 91 है, सुमेलित कीजिए। रुक्मणी जो देवी है, रुक्मणी देवी का जो संबंध है वह है आपका भरतनाट्यम नृत्य से, भरतनाट्यम नृत्य। कुमार गंधर्व का जो संबंध है शास्त्रीय गायन से है। बिरजू महाराज का जो संबंध है वह है कथक नृत्य से है। और राकेश शर्मा यह अंतरिक्ष यात्री थे। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। रुक्मणी देवी का संबंध भरतनाट्यम नृत्य से है, कुमार गंधर्व का शास्त्रीय गायन से, बिरजू महाराज कथक नृत्य थे और राकेश शर्मा का संबंध है अंतरिक्ष यात्री से। 92 है, लोकगीतों का सर्वाधिक महत्व है। लोकगीतों का सर्वाधिक जो महत्व है परंपराओं के संरक्षण में, परंपराओं के संरक्षण में लोकगीतों का सर्वाधिक महत्व है, जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को स्थानांतरित होते हैं। 93, भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें जो सही है कि त्यागराज ने अपने अनेक नए रागों का जो है सृजन किया और अनामाचार्य कीर्तन भगवान वेंकटेश्वर के स्तुति के भक्ति गीत हैं। दूसरा और चौथा बिल्कुल सही है, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। पहला और जो तीसरा है सही नहीं है। त्यागराज कर्नाटक संगीत के महान ज्ञाता और राम भक्ति शाखा के ये प्रमुख संत थे। इन्होंने अनेक नए रागों का सृजन किया, ठीक है, निर्माण किया। इनका जन्म 18वीं शताब्दी में तमिलनाडु के तंजावुर जिले में हुआ था। प्रसिद्ध तेलुगु संत और कर्नाटक संगीत के ज्ञाता अनामाचार्य दक्षिण भारत के पहले संगीतज्ञ थे। इनका जन्म 15वीं शताब्दी में हुआ। इन्होंने संगीत अगर बात करें तो संकीर्तन की रचना की। इसके कीर्तन, इनके जो कीर्तन है भगवान वेंकटेश्वर की स्तुति के भक्ति गीत हैं। इसके बाद है आपका 94, वह नृत्य जो शास्त्रीय नृत्य नहीं है। शास्त्रीय नृत्य कौन कौन है आपको याद रखना है, काफी महत्वपूर्ण है। 8 शास्त्रीय नृत्य हैं जो कि आप नाम देख लीजिएगा, कमेंट में बताइएगा। तो देखिए जो गरबा है ये शास्त्रीय नृत्य नहीं है, ये गुजरात का मतलब कि लोक नृत्य है, तो ध्यान में रखिएगा। और बाकी के जो 3 नृत्य हैं शास्त्रीय नृत्य हैं। 95 है, इनमें से कौन सही है, इनमें से कौन सही है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा हरिप्रसाद चौरसिया का जो संबंध है बांसुरी वादक के रूप में दिया गया, बिल्कुल सही है। हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी वादक हैं। बिस्मिल्लाह खां सहनाई वादक, जाकिर हुसैन और अल्लाह रखा खां तबला वादक हैं। 96, कौन सा युग्म गलत है, कौन सा पेयर सही नहीं है? तो इनमें जो सही पेयर नहीं है वो है एम ए सुबुलक्ष्मी का जो संबंध है बांसुरी से दिया गया, जो कि सही सुमेलित नहीं है। सुबुलक्ष्मी कर्नाटक शास्त्रीय संगीत की प्रख्यात गायिका है, जिन्हें देश का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न 1998 में प्रदान किया गया था। 97 है, सूची 1 सूची 2 के साथ आपको मिलान करना है, तो चलिए मिलान करते हैं। देखिए बाल मुरली कृष्ण का जो संबंध है, बाल मुरली कृष्ण का संबंध कर्नाटक गायन से है, कर्नाटक गायन। मीता पंडित का संबंध किनसे है? हिंदुस्तानी गायन से है। कन्याकुमारी का जो संबंध है इनका संबंध वायलिन से है। और निखिल बनर्जी का जो संबंध है याद रखिएगा सितार से है। सही ऑप्शन जो दिया गया है वो है ए ऑप्शन। बाल मुरली कृष्ण कर्नाटक गायन से संबंधित है, मीता पंडित हिंदुस्तानी गायन से, कन्याकुमारी वायलिन से, निखिल बनर्जी सितार से। 98 है, सूची 1 सूची 2 के साथ आपको मिलान करना है, तो चलिए मिलान करते हैं। कवलम नारायण पनिकर, कवलम नारायण पनिकर का जो संबंध है वह है आपका रंगमंच से। शर्मिला टैगोर का जो संबंध है वह है सिनेमा से। बाल मुरली कृष्ण का जो संबंध है वह है आपका कर्नाटक संगीत से। और सोनल मानसी का जो संबंध है वो इनका संबंध नृत्य से है, यानी सही जो ऑप्शन है डी ऑप्शन है। दोबारा से इसको रिवाइज करेंगे।
देखिए, कॉलम नारायण पनिकर यानी के एन पनिकर रंगमंच, शर्मिला टैगोर सिनेमा, बाल मुरली कृष्ण कर्नाटक संगीत, सोनल मानसी भरतनाट्यम और ओडिसी ओडिसी शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है। 99 सूची 1 सूची 2 के साथ आपको मिलान करना है, तो मिलान कीजिए। मंदाकिनी अगर बात करें तो देखिए, सॉरी, जो पंडित दुर्गा लाल हैं, पंडित दुर्गा लाल का जो संबंध है किनसे है? पंडित दुर्गा लाल का संबंध नृत्य से है। लाल गुडी जयरामन का जो संबंध है किससे है? याद रखिएगा, मतलब कि वाद्य संगीत से है, लाल गुडी जयरामन। और बाल मुरली कृष्ण का जो संबंध है किससे है? तो आपको मालूम है, कंठ संगीत से। और अमृता शेरगिल चित्रकला से। यानी सही जो ऑप्शन दिया गया है, कौन सा ऑप्शन सही है? तो आपका हो जाएगा ऑप्शन ए। पंडित दुर्गालाल नृत्य, लाल गुडी जयरामन वाद्य संगीत, बाल मुरली कृष्ण कंठ संगीत और अमृता शेरगिल का संबंध चित्रकला से है। प्रश्न संख्या 100 है, जिसमें सूची 1 सूची 2 के साथ आपको मिलान करना है, बताना है सही ऑप्शन क्या है। तो चलिए मिलान करते हैं। मंदाकिनी आमटे का जो संबंध है समाज सेवा और सामुदायिक नेतृत्व से है। नीलम मानसी चौधरी का संबंध नाट्य निर्देशन से है। रोमिला थापर का संबंध इतिहास लेखन से है। और वन श्री राव का जो संबंध है वो है आपका नृत्य से। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। दोबारा से इसको रिवाइज कर लेते हैं। मंदाकिनी आमटे समाज सेवा और सामुदायिक नेतृत्व से संबंधित है। नीलम मानसी चौधरी नाट्य निर्देशन, रोमिला थापर इतिहास लेखन, वन श्री राव नृत्य। 101 है, निम्नलिखित प्रसिद्ध नामों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित प्रसिद्ध नामों पर विचार कीजिए, कौन कलाकार के रूप में विख्यात है, आपको बताना है। तो देखिए, अमृता शेरगिल, विकास भट्टाचार्य जी, एन.एस. वेंद्रे और सुबोध गुप्ता, ये सभी जो हैं कलाकार के रूप में विख्यात हैं। डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। सभी नाम प्रसिद्ध चित्रकारों के हैं जो अपने विशिष्ट चित्र शैली के लिए जाने जाते हैं। इसी के साथ आज का जो सेशन है समाप्त करते हैं। नेक्स्ट सेशन में बचे हुए प्रश्नों को कवर करेंगे। आप अपना प्रतिक्रियाएं देते रहें, आपके प्रतिक्रियाओं का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। जिन लोगों ने टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम को ज्वाइन नहीं किया, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, आप लोग ज्वाइन कीजिए और प्लीज हमें सपोर्ट कीजिए। थैंक यू।